सरकार का जिक्र पुरसुकून माहौल में सुनने वाले अगर 100 लोग भी हो तो जलसा कामयाब है। जी बेशक। और हाहू करने वाले हजारों हो तो बेशक भीड़ भाड़ तो कहलाएगी मगर जलसे की कामयाबी नहीं कहलाएगी। इसलिए पूरा दिल लगाएं, सुकून से सुने। आज की रात जो तशरीफ लाए उनकी शान अजमत क्या है और इस रात हम खुशियां क्यों मनाते हैं। बेशक जिंदगी में खुशियां बहुत आती हैं, पर्सनली खुशी भी होती है, तन्हा एक आदमी से मुताल्लिक घरेलू खुशी भी होती है, पूरे घर के खुशी जिसमें नजर आती है, खानदानी खुशी भी होती है जिसमें पूरा खानदान खुशी मनाता है, कौमी खुशी भी होती है जिससे पूरी कौम खुशी मनाती है, सूबाई खुशी भी होती है जिसमें पूरा सूबा खुशी मनाता है, मुल्की खुशी भी होती है जिससे पूरा मुल्क खुशी मनाता है। इससे आगे खुशियों का दायरा किसी ने नहीं देखा, मगर एक खुशी का दिन ऐसा आया था कि जो दिन न घरेलू खुशी का था, न कौमी खुशी का था, न मुल्की खुशी का था, वो खुशी का दिन आलमी खुशी का था और उस दिन पूरी कायनात ने खुशियां मनाई थी। वो खुशी का दिन कोई और दिन नहीं, आमिना के लाल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार पैदा हुए तो पूरी कायनात ने खुशी मनाई। दरख्त झूम रहे हैं, पत्थर झूम रहे हैं, चांद सूरज झूम रहे हैं, सितारे खुशी से झूम रहे हैं, इंसान झूम रहे हैं, जिन्नात झूम रहे हैं, फरिश्ते झूम रहे हैं, फर्शी झूम रहे हैं, अर्शी झूम रहे हैं। एक कायनात की हर चीज जरा ये तो बता, पैदा होने वाला आमिना के घर आ रहा है, आमिना के घर वाले खुशी मनाते, बनु हाशिम खुशी मनाते, मक्के वाले खुशी मनाते, ज्यादा से ज्यादा इंसान खुशी मनाते, मगर ए पत्थरों तुम क्यों खुश हो, ऐ दरख्तों तुम क्यों खुशी मना रहे हो, ऐ चांद सूरज सितारों तुम क्यों खुशी मना रहे हो। तो हम तरफ से आवाज आई, हम इसलिए खुशी मना रहे हैं कि आमिना के घर जो आ रहा है वो सिर्फ आमिना के घर में रहमत की बारिश बरसाने नहीं आ रहा, वो सारी कायनात को बारिश से रहमत में नहीं आ रहा। सब बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैं सिर्फ इस जलसे के लिए कितना लंबा सफर कर जी जी माशाअल्लाह, ये इनकी जिद थी, वरना इस साल इस जलसे में हाजिरी की कोई टूक नहीं थी। जी कल जाना है। कल मैं गुजरात में था, जैसे कि नाजिम साहब ने आपको बताया, मौलाना नाजिम अली जी, अहमदाबाद से भी 250 किलोमीटर आगे कल की रात था, और आने वाली रात में एमपी में होऊंगा, इंदौर से भी 250 किलोमीटर आगे। जी जाबरा में, जाबरा। हाँ देखिए, भाई कह रहे हैं कि अमेरिका में होते तब भी आपको बहरी के जलसे। क्या बात है, जिंदाबाद। तो अब भागदौड़ की इतनी उम्र भी नहीं रही, तो दिल चाहता था उधर ही का प्रोग्राम ले लूं। 4 प्रोग्राम वालों ने उधर जिद की, लेकिन इन लोगों की खुशी थी, जिद थी कि जलसे में हाजिरी हो, तो सिर्फ इसलिए आया कि आप लोग सुकून के साथ आका का तज़किरा सुने। सुभान अल्लाह। तो जरा माहौल बनाइए और
सिखाइए कि बहरी के सब लोग हू हल्ला वाले नहीं, बल्कि मोहब्बत के साथ जिक्र मुस्तफा सुनने वाले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सब मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान। वो तशरीफ लाए, वाह, कायनात की हर शय का चेहरा खुशी से खिल गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यतीम मुस्कुरा उठे, गरीब झूमने लगे। क्या बात है। यतीमों के चेहरों पर खुशियों की बहारें आई और बेवाओं के दिलों में मसल्लतों के फूल खिलने लगे। यतीमों, तुम्हारा बाप जब से मरा था तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी, आज मुस्कुराहट क्यों? तो यतीमों ने कहा आज यतीमों का वो सच्चा हमदर्द आ गया। जब वो अपना दामन करम फैलाएगा तो यतीमों को बाप की जुदाई का गम भुला देगा। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मदीना शरीफ, फैजाने मदीना शरीफ, हुजूर शेरे कादरियत जिंदाबाद। बेवाओं, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के फूल क्यों खिले? तो बेवाओं की दुनिया पुकार उठी, इसलिए कि दुनिया की सारी बेवाओं को अपने दामन रहमत में छिपाने वाला आ गया। ऐ गरीबों, तुम्हारे चेहरों पर खुशियों के बादल क्यों छा गए? पुकार उठे इसलिए कि आज तक गरीबों को कुचला गया था, आज तक गरीबों को मसला गया था, आज तक गरीबों को रौंदा गया था, मगर आज आमिना के घर वो आ गया जो गरीबों को जिल्लत की खाक से उठाकर सीने से लगाएगा और इज्जत की। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों से मोहब्बत का आलम। एक हदीस पाक सुनाऊं, सरकार का इरशाद, सरकार की हदीस, दिल झूम जाए कि गरीबों पर आका की रहमत का क्या आलम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला जलसा नासुम मिन अस्हाबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फखरजा हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून क़ाला बादुहुम इन्नल्लाह तखज़ इब्राहीम खलीला व क़ाला आखिरु व मूसा कल्लमहु तकलीमा व क़ाला आखिरु फईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु व क़ाला आखिरु व आदम मुस्तफाहुल्लाह फखरज अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाला क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम अन्नल्लाह तखज़ इब्राहीम खलीला व हुवा कज़ालिक व मूसा नबियुल्लाह व हुवा कज़ालिक व ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु व हुवा कज़ालिक व आदम मुस्तफाहुल्लाह व हुवा कज़ालिक अना व अना हबीबुल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अला जिंदाबाद व अना हबीबुल्लाह वला फखरा। क्या बात। व अना हामिलो लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा तहतहु आदम फमन दूनहु वला फखरा व अना अव्वलु शाफिउ व मुशफ़्फ़ी यौमल क़ियामा वला फखरा व अना अव्वलु मन युहद्दिकु अलल जन्नति फयफ्तहुल्लाहु ली व युदखिलनीहा व मइया फुक़राउल मोमिनीन। सुभान अल्लाह, वाह बाबा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दिल झूमेगा। हदीस है और क्या बात। वाकई सरकार की मोहब्बत से जिनके दिल रोशन होंगे, हदीस के एक लफ्ज से उनकी रूह झूम उठेगी। सब मिलकर आका के इरशाद पर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, इधर वाले भी सब मिलकर बोल दें। क्या बात है। अब मैं हदीस का मतलब समझाऊं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं, जलसा नासुम मिन अस्हाबे रसूलिल्लाह, सरकार के सहाबा में से कुछ लोग बैठे हुए थे। सहाबा आका के देखने वाले, सरकार के चाहने वाले, आका के सच्चे शहदाई,
से मतवाले वो कुछ लोग बैठे हुए थे। फखराजा सरकार हुजरे पाक से निकले, हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरू। जब सरकार उनके करीब पहुंचे तो आपने सुना कि वो आपस में कुछ इल्मी दीनी गुफ्तगू कर रहे थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सहाबा बैठते थे तो दुनिया की बातें नहीं करते थे, वाह, थे तो दीन की बातें करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुज़ाकरा कर रहे थे, दीनी इल्मी गुफ्तगू कर रहे थे। और उसी गुफ्तगू में क्या बात आई? क्या बात। काला बादहुम इन्नल्लाह तखज़ा इब्राहीम खलीला। अब सुनो, उन सहाबा की गुफ्तगू सुनो। किसी सहाबी ने कहा कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को अपना खलील बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम को अपना खलील बनाया। जब उन्होंने ये कहा, काला आखिरो व कल्लमा मूसा तकलीमा। दूसरे बोले कि हजरत मूसा से अल्लाह ने कलाम फरमाया। उन्हें ये शरफ दिया कि उनसे कलाम किया, उन्हें कलीमुल्लाह बनाया। वक़ाला आखिरो फ़ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु। और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलमा और उसकी तरफ से भेजी हुई रूह है। वक़ाला आखिरो व आदम मुस्तफ़ाहुल्लाह। और अल्लाह ने हजरत आदम को चुन लिया। क्या एक बात ने वो कहा, एक ने कहा कि हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने खलील बनाया। दूसरे ने कहा हजरत मूसा को अपना कलीम बनाया। तीसरे ने कहा हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। चौथे ने कहा हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया। जब इनकी बात सरकार ने सुनी तो कहते हैं फखराजा अलैहिम। तो सरकार उनके पास तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। फरमा हो गए। वो काला और इरशाद फरमाया। अब सुनो ईमान वालों, सुनो। उन्होंने पिछले नबियों की फजीलतें बयान की थी, पिछले नबी की अज़मतें बयान की थी। आका ने इरशाद फरमाया, कद समेतो व कलामकुम व अजबकुम अन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व अन्ना व मूसा नजीयुल्लाह व ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु व आदम मुस्तफा। सरकार ने इरशाद फरमाया, सुनो, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। क्या बात है। तुम ताज्जुब कर रहे थे कि हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने खलील बनाया। वहुवा कज़ालिक। सरकार ने फरमाया, बेशक वो ऐसे ही अल्लाह ने उनको खलील बनाया है, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। वो खलीलुल्लाह है। और तुम कह रहे थे कि वो मूसा नजीयुल्लाह वहुवा कज़ालिक। हजरत मूसा अल्लाह के राज़दार है और बेशक वो भी ऐसे ही है। और तुम कह रहे थे कि ईसा अल्लाह की रूह और उसका कलमा है, बेशक वो भी ऐसे है। तुम कह रहे थे कि आदम सफीउल्लाह है, बेशक वो ऐसे ही है। सुनो, तुमने अपने नबी के मकाम को नहीं देखा। अला वाना हबीबुल्लाह। सुन लो, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, हजरत ईसा रूहुल्लाह है, हजरत आदम सफीउल्लाह है। सुन लो कि मैं बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मदीना शरीफ, हुजूर शेरे कादरियत जिंदाबाद। फरमाया, सुन लो, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, अल्लाह का महबूब हूँ। और जो महबूब का मकाम होता है वो किसी का नहीं। महबूब के मकाम को देखते हुए ही तो आला हजरत ने सीना ठोक कर कहा था, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब हो मुहिम में नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो महबूब होता है तो मेरे तेरे का फर्क मिट जाता है। मुहिब का जो कुछ होता है वो महबूब के हवाले होता है। इसीलिए अल्लाह ने अपनी नेमतों की कुंजियां अपने महबूब को अता फरमाकर उन्हें मालिके कौनैन कर दिया। फिर आलम यह हो गया कि खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम,
तुमसे मिला जो मिला तुम पे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। ये हबीब का मकाम है। फरमाया अला वहना हबीबुल्लाह, सुन लो मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और अगला जुमला जो सरकार ने साथ में फरमाया जी, फरमाया वला फखरा। और मैं ये बात फख्र से नहीं कह रहा, अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया, मुझे अपना महबूब बनाया, मैं ये फख्र से नहीं कह रहा हूँ। इसलिए कि अल्लाह के जिन बंदों पर इनाम होता है, अल्लाह के सच्चे बंदे वो अल्लाह की दी हुई अजमतों पर फख्र नहीं किया करते, रब का शुक्र किया करते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मदीना शरीफ, सरकार की आमद, उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसके बाद सुनो सरकार का इरशाद, फरमाया तुम क्या समझ रहे हो? इब्राहिम की खुल्लत तुमने देखी, मूसा का कलीमुल्लाह होना देखा, बेशक वो ऐसे हैं, आदम का सफीउल्लाह होना देखा, तुमने ईसा का रूहुल्लाह होना देखा, वो सब ऐसे ही है। मगर मेरी शान तो देखो, वाना हामिलो लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा तहतहु आदमो फमन दूनहु वला फखरा। और सुनो क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात है। नाम है जिसका लिवाउल हम्द। ये सुन्नियों खुशी से झूमो, इन झंडों का सिलसिला कहां से शुरू हुआ कहां तक पहुंचा। ये वहाबी देवबंदी, ऐसा लगता है सुन्नी ने अपने छत पर झंडा लहराया तो छत पर नहीं गड़ा है, बल्कि वहाबियों के दिल में गड़ा। क्या बात है, चेहरे उतर जाते हैं, मगर इन झंडों का सिलसिला देखो कब से शुरू हुए। आमिना खातून फरमाती है कि जब अल्लाह ने मेरे शहजादे को पैदा किया, वकशफल्लाहु अन बसरी, अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दे हटा दिए, और आई तो मशारिकल अर्दे मगारिबा, मैंने जमीन के पूरब और पश्चिम को देख लिया, और आए तो सलासत अलामिन मदरूबात, अलामन बिल मशरिक व अलामन बिल मगरिब व अलामन अला ज़हरिल काबा। और मैंने 3 लहराते हुए झंडे देखे, एक जमीन के पूरब में, एक पश्चिम में, और एक काबे की छत पर। ये झंडे ऐलान कर रहे थे कि अब तक किसी के झंडे लहराए, मगर अब क़यामत तक सिर्फ आमना के लाल के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर शेरे कादरियत, जिंदाबाद। ये झंडे न हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने लहराए थे, न किसी हाशमी ने लगाए थे, इन झंडों को लगाया था जिब्राइल ने और लगवाया था रब्बे जलील ने। वाह, वहां से शुरू हुए, हिजरत में झंडा नजर आया, मैदान बद्र में, मैदान उहुद में, खंदक में चलता रहा झंडों का सिलसिला, और आज हर सुन्नी की छत पर नजर आता है। ये सिलसिला चलेगा और क़यामत के दिन वो झंडा जिसका नाम लिवाउल हम्द है, वो आका के हाथों में लहराएगा। वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुने, फरमाया वाना हामिलो लिवाइल हम्दे यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन लिवाउल हम्द नामी झंडा मैं उठाए हूँ, मेरे हाथ में होगा। और आलम क्या होगा सुनो, दिल झूमेगा, रूह झूमेगी, और ईमान वाले का दिल खुशियों से मुस्कुरा उठेगा अपने आका की अज़मत शान पर। और ये भी किस्मत की बात है कि इस मुबारक रात में सुकून के साथ शान मुस्तफा सुनने की सादत आपको हासिल हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बड़ी बात। लड़कों तुम भी ध्यान दो,
तुम लोग दीन को कुछ नहीं जानते। हू हल्ला, आका की शान को समझो। क्या बात है। और देखो दिल झूमेगा। आका फरमाते हैं ताहतहू आदमो फमन दूनहू, वो झंडा जो मेरे हाथ में होगा उस झंडे के नीचे हजरत आदम भी होंगे और क़यामत तक उनकी सारी औलाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। उस चांद को तो देखो, वो हाथ बरसाता हुआ सूरज, वो तपती हुई जमीन, वो गर्मी का तूफान, वो पसीने में नहाते हुए लोग, और उस दिन आका की शान कि हलवाउल हम्द नामी झंडा आप उठाए हुए हैं। उनके नीचे सारे इंसान हैं, सारे नबी हैं, सारे रसूल हैं। हजरत आदम अपनी शान उम्मत के साथ उसके नीचे, हजरत शीश अपनी शान मार्फत के साथ उसके नीचे, हजरत इदरीस अपनी शान विरासत के साथ उसके नीचे, हजरत नूह अपनी शान शुजाअत के साथ उसके नीचे, हजरत इब्राहिम अपनी शान खुल्लत के साथ उसके नीचे, हजरत ईसा अपनी शान रजा के साथ उसके नीचे, हजरत इस्माइल अपनी शान ईसार के साथ उसके नीचे, हजरत दाऊद अपनी शान खिलाफत के साथ उसके नीचे, हजरत सुलेमान अपनी शान शहीयत के साथ उसके नीचे, हजरत अय्यूब अपनी शान सब्र के साथ उसके नीचे, हजरत यूनुस अपनी शान शुक्र के साथ उसके नीचे, हजरत स्वालेह अपनी शान स्वालेहियत के साथ उसके नीचे, हजरत इलियास अपनी शान वकार के साथ उसके नीचे, हजरत शुएब अपनी शान हिमायत के साथ उसके नीचे, हजरत यूशा अपनी शान रिफाकत के साथ उसके नीचे, हजरत जुल्किफल अपनी शान किफालत के साथ उसके नीचे, हजरत लूत अपनी शान हिकमत के साथ उसके नीचे, हजरत यूसुफ अपनी शान जमाल के साथ उसके नीचे, हजरत मूसा अपनी शान जलाल के साथ उसके नीचे, हजरत ईसा अपनी शान कमाल के साथ उसके नीचे। नारे तकबीर, हाथ उठा के सब नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मदीना शरीफ, हुजूर शेरे कादरियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मंजर देखो, सारे नबी उसके नीचे, सारे रसूल उसके नीचे, सारे इंसान उसके नीचे, और अल्लाह ने अगर इजाजत दी तो उस वक्त में इमाम अहमद रजा कह रहे होंगे देखो देखो सब देखो, और आज देखो सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे ऊँटों में ऊँचा समझ दिए। हमारा नबी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, हस्बी रब्बी, हस्बी रब्बी, हस्बी रब्बी, नारे तकबीर, शेरे कादरियत, अजमल गुलामाने रसूल, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झूमो ईमान वालों के दिल जब भी इसको याद करेंगे तो झूमेंगे। और आका ने फरमाया आदम और आदम के सिवा जितने भी हैं सब उस झंडे के नीचे होंगे। इसका मतलब ये हुआ नबी भी उसके नीचे, रसूल भी उसके नीचे, सहाबा भी उसके नीचे, शहीद भी उसके नीचे, वली भी उसके नीचे, कुतुब भी उसके नीचे, गौस भी उसके नीचे, नुजबा उसके नीचे, नुकबा उसके नीचे, अब्दाल उसके नीचे, अफराद उसके नीचे। और आका की रहमत के सदक़े हम जैसे गुनाहगार भी उसी के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना
अजीम मंजर होगा। ए गुनहगारों, ए नबी के जानसारों, खुशी से झूम जाओ कि आका के सदके वहां हम गुनहगारों को उन सब की जियारत नसीब हो। सरकार फरमा रहे हैं हम्द का झंडा लिवाउल हम उस दिन मेरे हाथ में होगा और उसके नीचे आदम और आदम के सिवा जितने इंसान हैं सब होंगे। और फिर फरमाते हैं वला फखरा, ये बात भी मैं फख्र से नहीं कह रहा, अल्लाह की नेमत को बयान करते हुए कह रहा हूं, फख्र से नहीं। और है मेरे सहाबियों, तुम पिछले नबियों की अजमतों का जिक्र कर रहे थे, बेशक सारे नबी अजमत वाले हैं, मेरी शान भी तो देखो। इरशाद फरमाया वअना अव्वलु शाफिउ व अव्वलु मुशफ़्फ़ी यौमल क़ियामा वला फखरा। इरशाद फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, जलाले यही जोश पर होगा, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी, कलेजे हिल रहे होंगे, दिल बैठे जा रहे होंगे, सब परेशान होंगे। उस दिन सबसे पहले शफाअत का दरवाजा मैं ही खोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। और जब शफाअत का दरवाजा खोलेंगे तो होगा क्या? सफे मातम उठे, आवाज़े रहमत आएगी। जी ऐ गुनहगारों, जो तुम मातम की सफ लगाए बैठे हो, गुनाह होगा, सफे मातम उठा दो। सफे मातम उठे, खाली हो जिंदा, टूटे जंजीर है, गुनहगारों चलो, मौला ने दर खोला शफाअत का। क्या बात है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत। फरमाया सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। जब लोग शफाअत के लिए परेशान होंगे, हजरत आदम के पास गए, कहेंगे ज़बू लगैरी नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी पढ़िए, मुझे अपनी पढ़िए, किसी और के पास जाओ। वो भेजेंगे हजरत नूह के पास, वो भी इनकार करेंगे। भेज देंगे हजरत इब्राहिम के पास, वो उसके पास भेजेंगे, और वो उसके पास भेजेंगे। और हम और आप तो खुशी से जाएंगे कि दुनिया में वलियों की बारगाहों में जाते थे, क़यामत में नबियों के। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये वहाबी देवबंदी यहाँ शाजी मियाँ की बारगाह में चले जाओ तो कहते हैं अल्लाह के अलावा और के यहाँ जाना शिर्क है। आला हजरत के यहाँ जाओ तो कहते हैं शिर्क है। मदारे पाक के यहाँ जाओ तो शिर्क है। सामने पाक के यहाँ जाओ तो शिर्क है। बस कहते हैं अल्लाह की बारगाह में जाओ, गैर खुदा के पास जाना शिर्क है। कयामत में ये क्या करेंगे जब हर नबी दूसरे नबी के पास भेजकर ये बता देगा कि अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाने के लिए अल्लाह वालों के पास जाना नबियों का बताया हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब भेजेंगे, होते होते हजरत ईसा के पास पहुंचेंगे, वो भी यही कहेंगे नफ्सी नफ्सी सब मिला गैरी, मुझे तो खुद अपनी फिक्र है, किसी और के पास जाओ तो सब गिड़गिड़ाने लगेंगे। ए ईसा, ए रूहुल्लाह, अब किसके पास जाए? तो वो कहेंगे सुनो, कहीं भी जाओगे काम ना बनेगा। आज अगर काम बनेगा तो आमिना के लाल के पास बनेगा, कहीं न जाओ, आखिरी नबी मुस्तफा के पास जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और जब सरकार की खिदमत में पहुंचेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो सबने कहा था नफ्सी नफ्सी, अपनी पढ़िए, अपनी पढ़िए। जी बेशक। इस गैर के पास जाओ, और आका के पास जाएंगे तो आका कहेंगे आओ आओ, अना लहा, अना लहा, मैं शफाअत के लिए हूँ, मैं शफाअत के लिए हूँ, आओ मेरे पास आओ। सब भगाने के लिए है, मैं
बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। सरकार अपना सर सजदे में रख देंगे, रब की बारगाह में इंतजा करेंगे, फरमाएगा या हबीबी इरफा रासक, ऐ मेरे महबूब अपना सर उठा लो, सजदे से सर उठाओ, कुल तुस्मा, जो कहना है वो कहो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। सुभान बोल अल्लाह। दीजिए सुभान अल्लाह। रब खुद फरमा रहा है कि तुम बोलो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। वसल तोता और मांगो, जो तुम मांगोगे दिया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, और शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो अना अव्वलो शाफी, वो अव्वलो मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा, और क़यामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी, वला फ़ख्रा, और ये बात भी मैं फख्र से नहीं कहता, बल्कि रब की नेमत को बयान करते हुए कहता हूँ। अब अगला जुमला सुनो, क्या बात। मेरे मौजू के मुताल्लिक है, ध्यान दीजिए। मैंने यही तो कहा था, गरीबों फकीरों पर आका की रहमत। क्या बात। उस ताल्लुक से इस हदीस का अगला जुमला इरशाद फरमाते हैं, व अना अव्वलो मैं युहर्रिकु हलकल जन्नह व यफ्तहु लहु ली व युदखिलनीहा व बई फुकराउल मुमिनीन। बेशक सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं जन्नत की जंजीर हिलाऊंगा। और यहाँ तो जो जुमला है दूसरी हदीस में आका ने तफसील बयान की, इरशाद फरमाते हैं, अभी इसको भी मैं पूरा करूंगा, मेरे मौजू से मुताल्लिक वही जुमला है, लेकिन बात आई कि मैं जन्नत की जंजीर हिलाऊंगा। दूसरी हदीस में सरकार ने वजाहत से फरमाया कि जब मैं जन्नत की जंजीर हिलाऊंगा तो रिज़वान पूछेंगे, मान कौन है, किसने जन्नत की जंजीर हिलाई? फ़क़ूलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहूंगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फौरन दरवाजा खोलेंगे और कहेंगे, बेशक मुझे आप ही के लिए हुक्म दिया गया है कि जब तक वो ना आए उस वक्त तक किसी लिए जन्नत का दरवाजा न खोला जाए। जी जी बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। के लिए हुक्म मिला है। वाह। और एक और हदीस में फरमाया जी जब जन्नत में दाखिले का वक्त आएगा, रब की रहमत पुकारेगी, मोहम्मद कहाँ है, तशरीफ लाए और जन्नत में दाखिल हो जाए, ताकि उनके पीछे दूसरों को भी मौका मिले। और जैसे ही आवाज दी जाएगी, बेशुमार लोग दौड़ेंगे जन्नत के दरवाजे की तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशुमार लोग। हजरत रिजवान कहेंगे, तुम क्यों आ रहे हो? कहा, हजरत रिजवान हमें बुलाया गया है। वो कहेंगे, तुम्हें कहां बुलाया गया? कहेंगे कि मोहम्मद नाम लेकर आवाज दी गई थी। वो कहेगा मेरा नाम मोहम्मद है, वो कहेगा मेरा नाम मोहम्मद है, वो कहेगा मेरा नाम मोहम्मद है। रिजवान कहेंगे, तुमको नहीं पुकारा गया, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा को पुकारा गया, जो आखिरी नबी है। रब की रहमत कहेगी, ए रिजवान इन्हें मत भगाओ, इन्हें एक तरफ खड़ा कर लो। जब मेरा महबूब जन्नत में जाएगा तो उनके नाम की बरकत से मोहम्मद नाम वाले मोमिन भी चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मदीना शरीफ, हुजूर शेरे कादरियत। इसलिए आला हजरत के यहाँ देखो कि जब किसी बच्चे की पैदाइश हुई तो उसका अकीके में नाम मोहम्मद ही रखा। सुभान अल्लाह। बड़े बेटे पैदा हुए हुज्जतुल इस्लाम, नाम अकीके में मोहम्मद, पुकारने के लिए हामिद रजा।
दूसरे बेटे पैदा हुए, अकीके में नाम मोहम्मद, पुकारने के लिए मुस्तफा रजा। भतीजे पैदा हुए, अकीके में नाम मोहम्मद, पुकारने के लिए हसनैन रजा। आला हजरत ने फरमाया इस वक्त मेरे घर में 6 बच्चे हैं खानदान में, और 6 में से हर एक का असली नाम मोहम्मद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। क्या बात है, कोई परेशानी? वाह तवज्जो कर रहे हैं जी। माशाअल्लाह। देखिए ये मौलाना नाजिम साहब बेहतरीन नाजिम भी हैं, और नाम भी मौलाना नाजिम। और इनकी एक निजामत सुनी इन कमेटी के लोगों ने, गुलामाने रसूल वालों ने, उसी दिन कह दिया कि ईद मिलाद के जलसे की निजामत आपको करना। माशाअल्लाह बहुत अच्छी निजामत ये कर रहे हैं। तो इनकी निजामत में जो मोहब्बत वाले हैं कितनी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इतनी देर हो गई मैंने न इधर की कोई बात की न उधर की जो बात की वो खैरुल बरकत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, और क्या बात है। मैं जो सुनने का शौक रखते हैं उनको इधर उधर की कुछ नहीं सुनाता, सिर्फ नबी की जी सुभान अल्लाह, दीन की बातें सुनाता। मैं अपने बाप दादा की बात नहीं कर रहा, मदीने वाले दादा की बात कर रहा। वाह वाह इसी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। तो अब जो बेचारे ऐसे मौके पर भाग निकलते हैं कि फिर असद भाई आएंगे तब हम आएंगे, तो पता नहीं कि वो इस मुख्तार की चिड़ में जाते हैं कि जिक्र अहमद मुख्तार की। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता होगा, इसलिए जिक्र तो मैं सरकार ही का कर रहा हूं। अब देखिए 6 बच्चे और हर एक का नाम मोहम्मद, और ये इसलिए कि आला हजरत की पूरी जात ही सरापा मोहब्बत रसूल, सुभान अल्लाह, मोहब्बत में डूबे हुए। ऐसे तवज्जो कीजिए, आला हजरत की पूरी जिंदगी तकवा की जिंदगी, एक नमाज कभी वक्त से इधर उधर नहीं। ये आलम के किसी हाल में रोजा छोड़ना गवारा नहीं, हर वक्त तारीफ रसूल लिखना, दीन की बातें लिखना, और हर इबादत को ऐसे तरीके से अदा करना कि आला हजरत जमींदार थे, मगर जमीन का जो आया वो राहे खुदा में खर्च किया, और घर का आलम ये रहा कि कभी आला हजरत पर ज़कात फर्ज नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, फर्ज जब हो जब माल जमा करे, और जब सब कुछ अल्लाह की राह में देते रहे तो ज़कात की चीज पर फर्ज होती। मगर इतनी इबादतों के बाद, इतनी रियासतों के बाद, इतनी मुजाहिदों के बाद, दीनी खिदमत के बाद, जब दुनिया से चले, दुनिया ने कहा अहमद रजा क्या ले चले, क्या ये नहीं कहा कि इतनी नमाजें ले चला, इतने रोजे ले चला, इतनी इबादतें ले चला, बल्कि झूम कर कहा लहद में इतने रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन गुलामाने रसूल। सोचिए कैसा इश्क बात आई, इश्क को देखिए। आला हजरत क्या थे, शाही खानदान के एक शहजादे, इनके पुरखों में क्या बात है, शहनशाहियत रही, हुकूमत रही, हिंदुस्तान चले आए, यहाँ भी बड़े बड़े ओहदों पर रहे, लेकिन आला हजरत ने कभी ये नहीं कहा कि देखो मैं कितने बड़े बाप का बेटा हूँ, कितने बड़े दादा का पोता हूँ, कितने बड़े खानदान का हूँ। ये नहीं कहा मैं कैसे कैसे बड़े उलमा का उस्ताद हूँ, कैसे लोगों का पीर हूँ, कितनी किताबें लिखने वाला हूँ। आला हजरत किसी बात पर फख्र है भी तो कहते हैं हाँ फख्र है। किस बात पर? बाप इतने बड़े आलिम, इमामुल उलमा नहीं, इस पर फख्र नहीं। दादा इमामुल अत्किया नहीं, इस पर भी फख्र नहीं। इतना बड़ा खानदान, बादशाहों का खानदान, इस पर भी फख्र नहीं। इतनी किताबों के मुसन्निफ, इस पर भी फख्र नहीं। फिर फख्र किस बात पर है? तो आला हज़रत ने झूम कर
कहा मुझे फख्र इस बात पर है कि उस गली का गधा हूं मैं जिसमें उस गली का गधा मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मुझे फख्र है तो नबी के गली का भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। तो वो आला हजरत, ये मोहब्बत रसूल की बात थी कि ने हर बच्चे का नाम घराने के मोहम्मद रखा। और आलम ये था कि सोते थे तो जैसे हम आप पैर फैला दिए, हाथ फैला दिए, नहीं, वो हाथ और पांव को इस तरह समेट कर सोया करते थे कि ऐसा लगता था कि कोई आदमी नहीं सो रहा, बल्कि मोदी जी से रसूल का नाम लिया गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मोहम्मद नाम रखना बड़ी फजीलत की बात। सरकार इरशाद फरमाते हैं वाना वलो मन युहर्रिकु हलकल जन्ना। अब सुनो उसी हदीस की तरफ कि मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, जन्नत की जंजीर हिलाऊंगा, और जब जंजीर हिलाऊंगा तो क्या होगा? फयफ्तहुल्लाहु ली, तो अल्लाह जन्नत मेरे लिए खोल देगा। मतलब क्या हुआ? उससे पहले नहीं खुलेगी किसी के लिए, न किसी नबी के लिए, न किसी रसूल के लिए, न किसी आबिदो साहिब के लिए, न किसी शहीदो वली के लिए। सबसे पहले जन्नत खुलेगी तो हमारे नबी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो बेटा, ध्यान दो, सब करो मैं बताऊं। अब क्या होगा? अल्लाह जन्नत खोल देगा तो फरमाते हैं फयुदखिलनीहा, अल्लाह मुझे उस जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब सुनिए, अब आगे आका क्या इरशाद फरमाते हैं, झूम जाएगा दिल। बेशक सिद्दीक़ अकबर तो साथ होंगे, फारूक आज़म होंगे, चारों खुलफा होंगे, सहाबा होंगे, उनके साथ साथ फरमाते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनो, सरकार ने क्या फरमाया कि जब अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करेगा, वो मुअय्या फुक़राउल मोमिनीन, उस वक्त मेरे साथ ईमान वाले गरीब होंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। ये क्या पानी का चक्कर? झूम जाए गरीब, फरमाते हैं मेरे साथ मोमिन फकीर होंगे, मोमिन गरीब होंगे। कितना ख्याल है आका को गरीबों का कि जब जन्नत में जाएंगे तो उम्मत के गरीबों को अपने साथ लेकर जाएंगे। दुनिया में गरीबों से मोहब्बत, दुनिया में गरीबों से हमदर्दी, और कयामत में इतनी हमदर्दी। और उसके बाद आका इरशाद फरमाते हैं वाला फखरा, और ये बात भी मैं फख्र से नहीं कह रहा हूँ। और फिर फरमाते हैं वाना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अलल्लाह वला फखरा, और अल्लाह की बारगाह में सारे अगले पिछड़ों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला मैं होगा। और ये बात भी मैं फख्र से नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, अंजुमन गुलामाने रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। सरकार फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला मैं, अगलों से भी ज्यादा इज्जत वाला, पिछलों से भी ज्यादा इज्जत वाला। इसलिए आला हजरत ने फरमाया सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा करम है, कैसी रहमत है। जन्नत में जा रहे हैं तो मोमिन फकीरों गरीबों को साथ लेकर जा रहे हैं। इनका कौन है पुरसाने हाथ, इनका कौन पूछने वाला है? और जिसको कोई न पूछे उसको मदीने वाले पूछते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा झूम कर दिल से सुन ले
तो दिल झूमे। सुना बहुत बार है अपने क्षेत्र और सुनते रहते हैं जलसों में और जनाजों के साथ भी सुनते हैं, मगर आज की रात दिल से सुने और दिल पर असर लें। तन्हाई में पढ़ेंगे तो दिल झूमेगा, आंखें रोएंगी। आला हजरत फरमाते हैं, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, हमसे निकम्मे कमी, महंगे हो कौड़ी के तीर, कौन हमें पूछता, तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ऐसों को पूछने वाले जिसको कोई न पूछे, और उसके बाद हम उनकी न माने तो किसकी माने। आज हमारे समाज में कितनी खराबियां, कितनी बुराइयां, कितनी बदकारियां, कितनी बदआमालियां सैलाब की तरह घुसती चली जा रही है, लेकिन हम हैं कि हम उस सैलाब में बहते जा रहे हैं। क़यामत में आका ने पूछा, मैं तुम पर इतना मेहरबान और तुमने ही मचाया इतना बड़ा तूफान, तुम कैसे थे मुसलमान। क्या जवाब दोगे। आज जो बड़ी खराबियां हैं सब जानते हैं, कुछ बातों की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाऊं। आज आलम यह है, किसी का इंतकाल हो जाता है, मौत हुई, मरना तो सबको ही है, तवज्जो करें, मौत सबको ही आएगी। मौत आती है, मौत के बाद जो पहली ईद आए, चाहे 4 दिन बाद आ जाए या 8 महीने बाद आए या 10 दिन बाद आए, उसको कहते हैं गमी की ईद। और कहते हैं कि घर वाले नए कपड़े नहीं पहनेंगे। एक तो ईद का गम से ताल्लुक क्या बात। गमी की ईद का मतलब क्या हुआ। ईद कभी गमी की नहीं होती, ईद हमेशा खुशी की होती है। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने जो दिन हमारे लिए खुशी का बनाया वो खुशी का ही रहेगा, ईद के साथ गमी नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इस्लाह है। जी जी, ईद के साथ गमी का मतलब जी, लफ्ज़ ईद भी बोल रहे हैं, ईद का मतलब होता है खुशी का दिन, और फिर गमी भी जोड़ रहे हैं। और दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से वहां तक दूर से भी लोग बहुत सुन रहे हैं। जब पहली ईद आई, ईमानदारी से सोचना, इंसाफ से, ईद को नहीं कपड़े पहनेंगे नए, पुराने कपड़े पहने हैं, लेकिन ईद से पहले जितनी शादियां पड़ी उनमें कैसे कपड़े पहने, जरा इसको सोचिए। और शादी तो बहुत दूर की बात, तीजे में देखो, 10वें में देखो, 20वें में देखो, 40वें में देखो, मर्दों को नहीं औरतों को देखो तो पता चलता है कि यहाँ फातिहा नहीं हो रही बल्कि खुशी का कोई फंक्शन। जी बात सच्चा है। ईमानदारी से सोचो, सच बनकर जाती है, काहे में जा रही है, अच्छे कपड़े पहनकर, मेकअप करके, और नजर पड़ जाए तो देखोगे लड़कियां खुले बालों के साथ बगैर दुपट्टे के या गले में दुपट्टा डाले घूम रही है। क्या हो रहा है इस घर में जब तुम सच बनकर आई, नंगे सर घूम रही हो, बाल खोले घूम रही हो, मेकअप करके घूम रही हो, पता चला 30वां है, पता चला 40वां है, टुल्लू भर पानी में डूब के क्यों नहीं मर जाती कि फातिहा की तकरीब में। और ये बनाओ सिंगार कौन रोकेगा। ईद में तो नहीं पहनेंगे कपड़े, 8 महीने बाद ईद हुई तो नए कपड़े नहीं पहनेंगे, और 8वें दिन खानदान में रिश्तेदारी में शादी हुई तो नए कपड़े पहनेंगे। जी जी, ये कहाँ का इंसाफ है। जो तुमने खुशी के दिन बनाए उनमें तो नए कपड़े पहनो, और अल्लाह रसूल ने जो खुशी के दिन बनाए उनमें कपड़े नए न पहनो। सुनो, इस्लाम का कानून है कि सोग सिर्फ 3 दिन। ध्यान से सुनिए, इसमें भी इस्लाम ने कानून दिया है कि किसी का गम, किसी का सोग, बस बेवा तो 4 महीने 10 दिन, 130 दिन
सोग मनाएगी, इसको इद्दत कहते हैं। और बेवा के अलावा चाहे मरने वाले का बेटा हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे फूफी हो, चाहे खाला हो, सबके लिए इस्लाम ने कहा कि सोग सिर्फ 3 दिन के लिए जी, उसके बाद सोग और गम का कोई मतलब नहीं। मगर सोचो, मुझे तो हैरत होती है, शादियों में नए कपड़े, फंक्शनों में नए कपड़े, और मौकों पर नए कपड़े, और ईद के दिन पहने हुए हैं मैले कपड़े या खुले हुए पुराने कपड़े। ये गमी की ईद है। सबसे पहले ईद को गमी का न कहो कि ईद को अल्लाह और रसूल ने खुशी की ईद बनाया है, खुशी का दिन बनाया है। और उस दिन शोक की वजह से पुराने कपड़े न पहनो जी, बेशक 3 दिन से ज्यादा शोक मना है। एक और खराबी आप सब जानते हैं कि पहले फातिहा होती थी, तीजे में ऐलान होता था फला तारीख को 10वां है, फिर ऐलान होता था फला तारीख को 20वां है, फिर ऐलान होता था फला तारीख को 40वां है। अब ज्यादातर तीजे के दिन ऐलान कर देते हैं कि 40वां फला तारीख को होगा। ये 10वां 20वां क्यों गया? किसी से पूछा तो कहा हजरत इतनी ताकत नहीं कि 2 भगोने हर फातिहा में पका कर खिलवाएं। आखिर ये 2 भगोने खाने वाले कौन हैं? सुनो, फातिहा में जो हम शरीक होते हैं मरने वाले की दुआ के लिए, ईसाले सवाब के लिए, उसके बाद में दुआए मगफिरत के लिए, लेकिन उस फातिहा को बोझ बनाकर खाने पीने वालों ने इतना बड़ा बोझ बना दिया कि घर वाला फातिहा के हवाले से ईसाले सवाब के लिए भी जमा नहीं कर सकता। जी, कब तक खाएंगे लोग तीजे 10वें 20वें 40वें का? बेशक बेटी है, उसके घर वाले यही है, घर पका ही नहीं, खाए कोई हर्ज नहीं। बहन आ गई है, खा लिया तो उसके घर बना ही नहीं है खाना, तो चलो खा लिया, लेकिन हाल रिश्तेदार दस्तरखान पर बैठा है, लोग पकड़ पकड़ कर रोक रहे हैं, और ना रोका तो शिकायत कर रहे हैं कि खाने के लिए फातिहा में रोका भी नहीं। सुनो, इस्लाम का कानून है कि दावत खुशी के मौकों पर है, गमी के मौके पर कोई दावत जी। तो ये खाने पीने का फातिहाओं में माहौल खत्म करो ताकि मुर्दा ईसाले सवाब और दुआए मगफिरत से महरूम न रहे, और गरीबों के लिए फातिहा बोझ न बने। और एक जरूरी चीज और सुने, होता ये था, पहले से सुनते चले आए थे कि चने 16 किलो और 16 किलो चने पड़वाएं 2 बार तब होगा तीजा। तो एक बार हमने गिनवा लिए, ये पहले सुनते चले आए थे, बेचारे गरीब को भी 16 किलो लाना पड़ते थे कि इसको 2 बार पड़वाया जाएगा तब पूरा तीजा होगा। तीजे का मतलब क्या है? हदीस पाक में आया कि किसी मुर्दे के लिए 1.25 लाख बार कलमा तय्यबा पढ़कर बख्श दिया जाए तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब 1.25 लाख बार पढ़ना था, ध्यान से सुने, 1.25 लाख। तो पहले से चला आ रहा था कि 16 किलो का जबल पड़वाओ। हमने एक दिन गिनवा लिए, 40 ग्राम छिले हुए चने गिनवाए, और जितने वो बैठे उनको 5 से ज़रब दिया, गुणा किया तो 1 किलो की गिनती निकली। 5 से ज़रब दिया 200 ग्राम की गिनती निकली। फिर उसको 5 से ज़रब किया तो 1 किलो की गिनती निकली, और जो 1 किलो की गिनती आई 1.25 लाख को हमने उस पर तकसीम किया तो वजन रह गया 15 किलो। तो मतलब ये हुआ कि छिले हुए चने 15 किलो में पूरे 1.25 लाख हो जाएंगे। एक बार पढ़वाना काफी, जो गरीब हो वो 7.5 किलो लेके 2 बार पढ़वा दे, और उससे ज्यादा गरीब है तो 3.25 किलो लेकर 4 बार पढ़वा दे, गिनती पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। 2 बार पढ़वाने की जरूरत नहीं। छिले हुए 15 किलो और बगैर छिले मैं छिलके के
वो तादाद बैठेगी 16 किलो, तो उसमें आधा ले लें बगैर छिले ले, आधा 8 किलो, चौथाई ले लें 4 किलो, चौथाई को 4 बार पढ़वाएं, आधे को 2 बार पढ़वाएं और पूरे 16 किलो ले बगैर छिले तो 1 बार पढ़वाए। इसलिए गरीबों के लिए भी फातिहा को बोझ न बनने दो, इस तरह का माहौल बनाओ कि हर गरीब भी अपनी मैयत के लिए खुशी से फातिहा। क्या बात है, बेशक बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह। गरीबों से बहुत मोहब्बत है, गरीबों से बहुत प्यार है, गरीबों से हमदर्द। वो एक गरीबों के लिए खास नहीं, यतीमों पर रहमत, गरीबों पर रहमत, बेवाओं पर रहमत, सब पर रहमत, गुनाहगारों पर रहमत। वो रहमत का बादल बनकर छाए और ऐसा बरसे कि पूरी कायनात में कोई महरूम न रहा। इसलिए जब वो तशरीफ लाए, किसी ने कहा आमिना का लाल आया, कोई बोला अब्दुल्ला का शहजादा आया, किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया। अल्लाह के कलाम अज़ली ने कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये जो आया है ये सारे जहानों के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के लिए रहमत, जिंदाबाद पर रहमत। उसी रहमत का हिस्सा लेने के लिए हम और आप यहाँ जमा। मैं आखिर में आपको नसीहत करूंगा कि कोई भी जलसा हो, अपना दीनी जुलूस हो तो बिल्कुल हुल्लड़बाजी करके सवाब मत करो। इस नियत से शायरी सुनो, तकरीर सुनो तो इस नियत से सुनो कि हम आका का जिक्र सुन रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अदब बरकरार रखो। जानते हो आका के जिक्र क्या एहतराम कितना है। रसूल कौन है? मस्जिद नबवी में अपनी बारगाह के शायर हजरत हसन के लिए मिंबर लगवाते थे और वो मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर आका का जिक्र किया करते थे और सारे सहाबा के साथ सरकार भी जमीन पर बैठ कर सुना करते थे। इतना एहतराम है। अब पूरी रात जागो आपको माशाल्लाह उनमें से नहीं सुकून से सुन रहे हैं, मगर हमेशा के लिए ध्यान रखें कि पूरे सुकून और अदब एहतराम से सुने और अदब एहतराम से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आका की रहमत के बादल आप पर जरूर बेशक सुभान। और जुलूस में भी हुल्लड़बाजी नहीं। ये अभी जुलूस परचम में वैसे ही लड़के जो यहाँ हुल्लड़ कर रहे थे उसके गाड़ी के पीछे ऐसा उछल कूद रहे थे कि कई बार तो दिल चाहा कि डंडा मंगवा के